नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु अपडेट्स पर। 81,000 पदों पर होगी पुलिस की भर्ती। मतलब 2026 में एक बार फिर से 81,000 पदों पर पुलिस की भर्ती होने की न्यूज सामने आ रही है। आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई पड़ रही होगी कि यूपी पुलिस में इस बार 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती। योगी जी का एक आदेश आया है कि 81,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। आपको अगर ये न्यूज़ डिटेल में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी को पता होगा कि अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ। अभी 24, 25, 26 अप्रैल में आपका शायद यूपी होमगार्ड का पेपर होने वाला है। उसके बाद जून में फिर से यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो आपको यूपी पुलिस की वैकेंसियां 2026 में देखने को मिल रही होंगी ज़्यादातर। और साथ ही ये न्यूज़ सामने आ गई कि 81,000 पदों पर फिर से भर्ती का ऐलान योगी जी ने कर दिया है। तो चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है, आखिर क्या है पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। मुख्य बात क्या है इस न्यूज़ की, इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। मतलब 81,000 से ज़्यादा पद होने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती के लिए। क्यों खास है ये भर्ती? जो ये भर्ती आने वाली है 81,000 यूपी पुलिस की, वो क्यों खास है? यह एक बड़ा भर्ती अभियान है। क्या बताया गया है इसमें कि यह एक बड़ा भर्ती अभियान है। जाहिर सी बात है 81,000 पदों पर अगर भर्ती होगी तो एक बड़ी भर्ती तो होगी ही यूपी पुलिस की। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि जब भर्ती आएगी लोगों को नौकरी मिलेंगी तो ये रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। राज्य में मजबूत और आधुनिक पुलिस व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। जब मान लीजिए बहुत सारी पुलिस की वैकेंसियाँ आएंगी और उसमें फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, तो उससे जो प्रदेश में पुलिस व्यवस्था होगी वो भी मजबूत होगी। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भर्ती से जुड़ी बातें, भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। ये एक बहुत बहुत मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इसकी प्रक्रिया है वो दिसंबर तक पूर्ण होने के निर्देश दिए गए हैं कि जो ये 81,000 पदों पर भर्ती आने वाली है 2026 में, वो दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। अलग अलग पदों पर भर्ती होगी, जैसे उप निरीक्षक एसआई, अभी आपका एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, सिविल पुलिस, रेडियो सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि। चयन में मेरिट और आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन होगा। साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें मेरिट और आरक्षण का सख्ती से पालन होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सरकार के अन्य निर्देश क्या हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। पुलिस और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, पारदर्शिता बढ़ाना, साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। ये निर्देश दिए गए हैं, सरकार के निर्देश हैं जो वैकेंसी आने वाली है उसके संदर्भ में, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। पुलिस को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा और पारदर्शिता को बढ़ाना होगा। साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारे निर्देश आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, भली बात पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद क्या है न्यूज में, अन्य क्या है, एक तहसील और एक फायर स्टेशन योजना पर काम। अभी मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा दूंगा। ये अन्य योजनाएं भी हैं। आपातकालीन सेवा 112 को और बेहतर बनाने पर जोर। जो आपको यूपी पुलिस के द्वारा एक बेहतर सेवा प्रदान की जाती है 112 पुलिस की, उसको बेहतर बनाने के लिए और जोर दिया जा रहा है। सरकार यूपी पुलिस को मजबूत बनाने और युवाओं को नौकरी देने के लिए इस साल बड़ी संख्या में भर्ती कराने जा रही है। क्या बताया गया है कि यूपी सरकार जो है वो पुलिस को मजबूत बनाने और युवाओं को नौकरी देने के लिए इस साल बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता और शक्ति पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं कि यूपी पुलिस इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती। योगी जी का ये बड़ा आदेश है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, पीआरबी 112 सेवा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के पीआरबी को रणनीतिक लोकेशन तय करने तथा इसके सतत मूवमेंट को सुनिश्चित करने को कहा है। एक तहसील एक फायर टेंडर के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो इनकी अन्य योजनाएं हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में आग की संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने और आवश्यक निवारक उपाय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसके साथ जो और अन्य योजनाएं चलाई गई हैं उसमें बताया गया कि एक तहसील एक फायर स्टेशन का लक्ष्य प्राथमिकता के साथ एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गर्मियों में आग लगने का जो खतरा रहता है उस घटनाओं को रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होगी कि दिसंबर तक पूर्ण हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। 81,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर लेने की तैयारी है। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकती है। तो ये जो प्रक्रिया होने वाली है यूपी पुलिस की 81,000 पदों पर भर्ती जो होने वाली है वो दिसंबर तक पूर्ण करने का भी न्यूज में आश्वासन
दिया गया है। तो ये भर्ती कब तक पूर्ण कर ली जाती है, आगे इसकी जैसे ही कोई न्यूज़ आती है मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही यूपी पुलिस से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सामने आए आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है, मतलब कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डिटेल में पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया होगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे एक अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।